हेलो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन दी है जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लॉन्ग हाउ और अब हैन शुई को अपना स्क्वायर नाइट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था और अब दोनों ही स्वॉर्ड ऑफ ओथ के सामने शपथ ले रहे थे, जहाँ हैन शुई की पावर ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी और हैन शुई की हालत इससे ख़राब हो गई थी। अब वहाँ उस पावर के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो सभी टेलीपोर्ट होते हुए एक दूसरी जगह पर पहुँच गए थे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां एक तरफ मास्टर ये हुआ कंफ्यूज थे कि ये सब क्या हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लॉन्ग हाउ और हैन शुई हवा में उड़ रहे थे और उन दोनों के अंदर हमें पावर ऑफ लाइट दिखाई देती है और ध्यान से देखें तो वहां पर हमें कुछ पिलर्स भी दिखने को मिलते हैं जो कि अब एनर्जी से एक एक करके भरने लगते हैं। अब ये देखकर मास्टर ये हुआ बोलते हैं कि ये सभी पिलर्स आने वाली नई सुबह के साथ पावर ऑफ लाइट से भरते जा रहे हैं। अब इसे ध्यान से देखें तो ये सभी पिलर्स की एनर्जी 0.97 तक बढ़ रही है और फिर रुक जा रही है। ये साइन है लॉन्ग हाउ चैन के इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर का, जिससे वो 97 पॉइंट तक ही बढ़ रही है। अब ये बात जब कमांडर सुनते हैं तो कहते हैं क्या कहा तुमने कि लॉन्ग हाउ की इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर 90 पॉइंट तक ही है। अब इससे कमांडर समझ गए थे और वो तेजी से मास्टर ये हुआ के पास आते हैं और उन्हें बुलाते और कहते हैं क्या लॉन्ग हाउ चैन सन ऑफ लाइट है। जिसके बाद वो देखते हैं कि उस जगह से आसमान तक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है जिससे वो जगह जगमगा उठी थी। और अब इसी बीच में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन शील्ड नाइट थे और उनका नाम यान हाउ हैन होता है, जिनके सामने एक सिंबल चमकने लगता है जिससे उन्हें पता चल गया था कि लैंड ऑफ ब्लेसिंग ओपन हो गया है। जिसके बाद यांग हाउ हैन अपनी माइंड स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करने लगते हैं। आखिर ये कौन है, जिससे उन्हें लॉन्ग हाउ के होने का पता चल गया था और उनके आसपास में औरे को देखते हुए साफ लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्डर होंगे। और जब वो लॉन्ग हाउ को देखते तो समझ गए थे कि ये लेजेंडरी सन ऑफ लाइट है। आखिरकार इसका जन्म हो ही गया, जिसने आज तक जन्म नहीं लिया था। फाइनली उसने हमारी दुनिया में जन्म ले लिया हमारी दुनिया को बचाने के लिए और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और वहीं दूसरी ओर हम लॉन्ग हाउ और हैन शुई को देखते हैं जिसके आसपास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ लाइट की एनर्जी घूम रही थी। अब ये सब देखकर कमांडर बताते हैं कि ये जगह है जहां सन ऑफ लाइट आए थे और वो अपने सॉवरेन के कॉन्ट्रैक्ट के साइन करते हुए अपने स्क्वायर नाइट के टैलेंट को बढ़ाएंगे। और तभी वहां पर हम कुछ क्रिस्टल्स को देखते हैं जो एनर्जी से भरने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउ के हाथों में सिंबल चमकने लगता है, जिसका मतलब था कि लॉन्ग हाउ चैन अपने अंदर की पावर्स को हैन शुई के अंदर शेयर कर रहा था। और यहाँ पर मास्टर ये हुआ के पूछने पे कमांडर बताते हैं कि कहा जाता है कि जब सन ऑफ लाइट के साथ में कोई भी स्क्वायर नाइट का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर अपने आप ही बहुत हद तक बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अब वो सभी देखते हैं कि हैन शुई की इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर 63 पॉइंट से 8 पॉइंट तक बढ़ गई है। अब ये सोचकर तब मास्टर ये हुआ दंग रह गए थे कि इससे तो हैन शुई की पावर्स बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी और फ्यूचर में लॉन्ग हाउ के पास भी डिवाइन शील्ड नाइट स्कॉट होगा। और तभी कमांडर बताते हैं कि डार्क एज के आने के बाद 6000 सालों के बाद सन ऑफ लाइट फाइनली आ गए हैं। और अब इससे कमांडर बहुत खुश हो गए थे। ये शायद वही समय है जिसका इंसानियत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। आखिरकार वो समय आ ही गया। तभी हम देखते हैं कि उन पिलर्स की पावर्स बंद हो जाती है और साथ ही अब लॉन्ग हाउ चैन भी होश में आ गया था, जिससे वहां ब्लास्ट हो गया था और वो जगह पूरी तरह से बदल गई थी। और अब हम देखते हैं कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। वहीं लॉन्ग हाउ और हैन शुई भी अब नीचे जमीन पर आ जाते हैं। कमांडर भी ये सब देखकर बहुत ही हैरान रह गए थे। वहीं हैन शुई को महसूस होने लगता कि उसकी पावर्स अब बहुत बढ़ गई है। हैन शुई को समझ में आ गया था कि उसकी इनेट इन स्पिरिचुअल पावर एक्चुअली में 8 पॉइंट तक बढ़ गई है और ये सब लॉन्ग हाउ की वजह से मुमकिन हो पाया है। हैन शुई खुश होते हुए कहता है फाइनली मैंने प्रमोट होकर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया हूं और अब मैं डायरेक्ट डीमन गॉड को फेस कर सकता हूं और अपने मॉम डैड का बदला भी ले सकता हूं। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे ये जो कुछ भी चाहिए ये सब मुझे लॉन्ग हाउ से मिलेगा। और यहाँ हम लॉन्ग हाउ को देखते हैं जो हैन शुई की ओर बढ़ते हुए आता है, लेकिन तभी हैन शुई को फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ हैन शुई लॉन्ग हाउ से फाइट कर रहा था। और अब हैन शुई कहता है मैंने अपने अहंकार की वजह से ये अपॉर्चुनिटी लगभग खो ही दी थी और मैं अपने गुस्से और एरोगेंस में लॉन्ग हाउ से दुश्मनी करके ये सब खो देता और अपने पेरेंट्स का बदला लेने का मौका भी खो देता। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जहां लॉन्ग हाउ हैन शुई के पास आकर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हैन शुई काफी सोच रहा था और साथ ही उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास भी हो गया था। और फिर हैन शुई झुककर जमीन पर पंच मारते हुए घुटनों के बल बैठकर बहुत ही जोश में कहता है मैं नाइट हैन शुई आज के बाद अपने मास्टर के लिए फाइट करूंगा, चाहे जैसी भी हालत क्यों ना हो, भले ही मुझे आग से या पानी से क्यों ना गुजरना पड़े, मैं वो सब करूंगा जो
मेरे मास्टर का ऑर्डर होगा और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब लॉन्ग हाउ भी हैंसुई के जज्बे को देखकर स्माइल करता है, जिसके बाद लॉन्ग हाउ और हैंसुई एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और यहाँ दोनों में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ लॉन्ग हाउ कमांडर से मदद मांग रहा था। लॉन्ग हाउ कहता है, मास्टर पैलेडियन, क्या आप मेरी और मेरे मास्टर की मदद कर सकते हैं? जहाँ लॉन्ग हाउ कमांडर से हेल्प मांगता है कि वो मास्टर ये हुआ और उसके बीच में स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अब ये सुनकर मास्टर ये हुआ भी हैरान रह गए थे। अब कमांडर मास्टर ये हुआ से पूछते हैं कि क्या बात है, तो मास्टर ये हुआ कमांडर को सब बताने लगते हैं कि मास्टर ये हुआ कहते हैं, कमांडर मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर सिर्फ 9 पॉइंट्स हैं। अब ये सुनकर कमांडर बिल्कुल शॉक रह गए थे। कमांडर मास्टर ये हुआ से पूछने लगते हैं कि अगर सच में तुम्हारी इनेट स्पिरिचुअल पावर 9 पॉइंट है तो तुम कैसे 5th रैंक तक कल्टीवेट कर सकते हो? कमांडर मास्टर ये हुआ को कहते हैं कि इनेट स्पिरिचुअल पावर्स 10 पॉइंट से ज़्यादा ना होने से सेकंड स्टेज पर भी ब्रेक थ्रू नहीं किया जा सकता है, लेकिन तुमने 5th रैंक तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये तो सच में मिरेकल है, सच में चमत्कार हो गया। लेकिन क्या तुम जानते हो पूरे होली मैजिक कॉन्टिनेंट में हर 10 लोग के औसत में 8 लोगों की इनेट स्पिरिचुअल पावर 10 पॉइंट से कम होती है और उन सबका टैलेंट लिमिटेड है, मतलब कि उनका टैलेंट सीमित है और वो सब कभी भी सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं और ऐसे उन लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर वो सब तुम जैसे हो सकते तो क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता कि एक पल में आपके पीछे हजारों कॉमरेड्स हैं। अब कमांडर मास्टर ये हुआ और लॉन्ग हाउ को उठाते हैं और फिर कमांडर मास्टर ये हुआ को कहते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को तुम तक पहुंचाऊंगा ताकि तुम और औसत दर्जे के लोगों की मदद कर सको, इससे वो लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू को खोज सकें। और अब ये सुनकर मास्टर ये हुआ भी खुश हो गए थे और साथ ही लॉन्ग हाउ भी बहुत खुश था। जिसके बाद मास्टर ये हुआ और लॉन्ग हाउ झुककर कमांडर को ग्रीट करते हैं, तो कमांडर फिर दोनों को उठाकर बताते हैं कि अभी बहुत देर नहीं हुई है और अब चलो यहाँ पर तुम दोनों के लिए एक सेरेमनी रखते हैं। और अब कमांडर के कहने के साथ ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड अब नेक्स्ट थर्सडे हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करते जाइएगा। तो मेरे भाई